हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और जैसा कि आज देख रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया है। आज मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी ये ठोकरे कहता है कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन सोचा कि आज नहीं हम करंट अफेयर डाल पाएंगे। हम देखें कि गौरव सर हर मुश्किल, हर परिस्थिति में होते हुए भी वीडियो बनाते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। तो यही सोच लेकर मैं आपके बीच में एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूँ। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यही हौसला के साथ आज का करंट अफेयर 27 जुलाई 2023 का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेवर का मेजबान देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। टैलिस्मैन सेवर अभ्यास क्या है? तो इसका होस्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और भाग इसमें कौन ले रहे हैं? यूएसए और भी सहयोगी देश इसमें शामिल ले रहे हैं। यह द्विवार्षिक हो रहा है और इसमें भारत जो है पर्यवेक्षक देश के रूप में होगा, जो सिर्फ देखने का कार्य करेगा। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और इसका घास को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। चक्रवात को बिलीबिलीज बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। वर्तमान में पीएम कौन है वहाँ के? एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क सिडनी है, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री ने रखा है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच अभ्यास हुआ है। और एकता और एक्वेरियन अभ्यास पूछे तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। और मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। साइक्लोन अभ्यास पूछे तो यह किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डस्टलिक अभ्यास पूछे, डस्टलिक अभ्यास किन के बीच में हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान में। आज की काम की बातों में देखेंगे, आज का ललन टॉप की बात काम की बात में ही होगी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 अनुसूची कितने 9वीं अनुसूची है, जो कि भूमि सुधार संबंधित से है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए था, जिसकी सिफारिश किसने की थी? फजल अली आयोग ने की थी, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो पैंग गोंगसेंग। चीन के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। वर्तमान में गवर्नर कौन बने हैं? पेन गोंगसेंग। स्थापना कब हुई थी इस बैंक की? 1912 में। और यहाँ कौन सी पार्टी का कब्जा है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की राजधानी पूछे तो बीजिंग है। और वाणिज्यिक राजधानी पूछे तो शंघाई है। वहाँ की मुद्रा क्या है? युआन और रेमिनबी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? मिशेल बुलाक। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? ओसवन स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो कौन थे? सीडी देशमुख। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर, जिसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं। और काम क्या होता है? मुद्रास्फीति को कम करना। यह 1 साल में 6 बार रिपोर्ट आती है इसकी। काम की बातों में देखेंगे हम लोग, 13वां संविधान संशोधन 1962 का है, जो कि नागालैंड को इसमें नया राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में WHO ने MERS को वायरस से संक्रमित व्यक्ति की कहाँ पुष्टि की है? तो अबू धाबी में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और वर्तमान हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। वायरस जो कि संक्रमित व्यक्ति है, ये कहाँ पाया गया है? अबू धाबी में, UAE में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे MERS को
MERS का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। प्रभावित अंग कौन है? श्वसन तंत्र। वायरस से होने वाली यह डिजीज़ है। इसमें जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब होता है जानवर से मनुष्य के अंदर होना। यह ऊँट के द्वारा उनमें पाया गया है, ऊँट के द्वारा फैला गया है। ललन टॉप के बातों में देखेंगे हम लोग SARS CoV-19 में सार्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। म्यूकरमाइकोसिस क्या है? तो ब्लैक फंगस है, आँखों को प्रभावित करेगा। हैंसेन रोग क्या है? तो कुष्ठ रोग या लेप्रोसिस से संबंधित है, माइक्रोबैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। पानी से डर लगना। यह किस रोग है? कैसा? रैबीज रोग है, जो कि किस वायरस से होता है? रेबडो वायरस से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काम की बात में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को अनुसूचित 8 में जोड़ी गई थी और टोटल 15 भाषा हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। लघु संविधान में प्रस्तावना कितनी है? पहली बार पेश किया गया था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया। भाग 4 का ए, 51 का ए, फंडामेंटल, ये सब इसमें क्या हुए? 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए हैं। और शिक्षा जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया यहीं से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में BC यशवंत घाटगे सुंडिया मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इटली ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटली की राजधानी अगर पूछे तो राजधानी रोम है। खैर पहले हम लोग इधर देखेंगे BC यशवंत खाड़गे मेमोरियल उद्घाटन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। और सेकेंड विश्व युद्ध में बहादुरी के लिए इसमें प्रदर्शन के लिए मिला है, जो कि इटली में हुआ है। इटली की राजधानी रोम। नदी किस नदी के पास है? टाइबर नदी के पास। एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में पाए जाते हैं। ललन टॉप की बातों में देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 24 जुलाई 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था। यह पहली बार हुआ था। बास्टिल डे अगर पूछे क्या था? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। इसी दिन 14 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे फ्रांस में, और इसी दिन 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति स्थापित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो UNO की स्थापना की गई। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क USA। और 1939 से 1945 तक यह वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 44वां काम की बात में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकाल कर लीगल कानून आर्टिकल 300 का A में जोड़ा गया। पहले फंडामेंटल राइट 7 थे और वर्तमान में कितने हो चुके हैं? तो 6 हो चुके हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल रोकने के लिए अनुसूची 10 को बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की उप विजेता कौन सी है? तो भारत है उप विजेता। ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 एशियन क्रिकेट कॉरपोरेशन। मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। होस्ट कौन किया? श्रीलंका ने। फाइनल किसके बीच हुआ? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, जिसके विजेता पाकिस्तान हो गए हैं और उप विजेता इंडिया। मैन ऑफ द सीरीज़ कौन बने हैं? तो भारत के निशांत सिंधु, जो कि एक बॉलर हैं। ललन टॉप की बातों में देखेंगे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। और विजेता कौन है इसके? इस बार के सौराष्ट्र और उप विजेता बंगाल। सॉफ्ट सिग्नल तो क्रिकेट से संबंधित था, जो कि बंद हो चुका है। और वनडे वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा अक्टूबर में। ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? शाहरुख खान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IPL में ऑरेंज कैप किन्हें मिला है? शुभमन गिल को मिला है। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है। काम की बात देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट डालने की उम्र को 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत
भाग 9 को जोड़ा गया और अनुसूची 11 जिसमें विषय 29 हैं पंचायत से संबंधित है। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन पूछे तो 1992 का है, जो कि 9 का ए है। अनुसूची इसमें कितने हैं? 12 और विषय 18 हैं जो कि नगर निगम से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का पूछे तो दुबई में है, यूएई। वहीं एसीसी का पूछे तो इसका कोलंबो श्रीलंका में मुख्यालय है। बीसीसीआई का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जुलाई 2023 में CERT-IN ने किस रैंसमवेयर के हमलों की चेतावनी जारी की है? तो अकीरा। CERT-IN इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। ये व्यक्तिगत जानकारी लीक करने और उनसे पैसे लेने के लिए रैंसमवेयर होती है और अकीरा रैंसमवेयर को चेतावनी दिया गया है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग लीसा क्या है? तो लीसा हाल ही में उड़ीसा में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। और गंगा पूछे तो गंगा क्या है? गंगा NDRI करनाल हरियाणा में जो गिर नस्ल की पहाड़ी क्लोन मादा गाय को बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बार्ड ChatGPT OpenAI को काउंटर कौन किया है? तो बार्ड किससे संबंधित है? तो गूगल से है। और वहीं हम लोग देखेंगे ChatGPT OpenAI ने बनाया और इसका काउंटर किया है बार्ड ने, जिसको बनाने वाला गूगल है। और हाल ही में ट्रेंड्स बना है जिसका मेटा बनाने वाला है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। वहीं काम की बात में देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का ए राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 338 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था वो उसको लाया गया और 338 का ए के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को जोड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। सेमिकॉन इंडिया 2023 गांधीनगर गुजरात में हुआ। संस्करण कितने? सेकेंड हुए। क्यों लाया गया? भारत में सेमीकंडक्टर का क्या हो सके? निर्माण बढ़ सके इसके लिए। और इसमें देखेंगे नोट में इससे पहले वाला बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग बिपरजॉय चक्रवात अरब सागर से निकला था, जो इसका नाम किसने रखा है? बांग्लादेश। और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन है? तो जामनगर गुजरात है। वहीं अगर पूछ ले भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कौन है? तो काकरापार गुजरात है। और भारत का पहला निर्यातक जोन कांडला गुजरात। नेक्स्ट देखें, नया नाम क्या रखा गया है कांडला का? दीनदयाल। वहीं काम के बाद देखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 21वां सिंधी को जोड़ा गया, जो कि 15वीं भाषा हुई। वहीं 16वां 17वां और 18वां न म क नेपाली मणिपुरी कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन के तहत 18 भाषा को जोड़ा गया। और वहीं 19वां 20वां और 21-22 को जोड़ा गया, जो कि 92 संविधान संशोधन के तहत 22 भाषा इसमें टोटल हो चुके थे, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 57वां संविधान संशोधन 2021 सहकारी समिति 9 का बी है। वहीं 99 संविधान संशोधन 2015 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया, लेकिन SC ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो चेन्नई में हुई। वहीं अगर G20 पर्यावरण जलवायु पूछे तो स्थिरता कार्य समूह कहाँ हुआ? 4थी बैठक चेन्नई में हुआ। उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक यूज़ को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, जो प्रदूषण है उसको रोकना। ललन टॉप की बातों में देखेंगे G20 संस्कृति समूह की 3री बैठक कहाँ हुई? हम्पी में हुआ, हम्पी कर्नाटक में। वहीं फर्स्ट के लिए पूछे तो खुजराहो में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
G20 रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? रोजगार के लिए तो जोधपुर में। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई? पर्यटन का जैसे ही पूछे तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। और G20 आपदा का पूछे तो आपदा का तीसरा बैठक चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ। काम की बातों में देखेंगे हम लोग 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत बांग्लादेश के बीच में जो 3 बीघा कॉरिडोर की समझौता हुई। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 लागू होता है GST इसमें, और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह लागू किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जुलाई को मनाया गया। 26 जुलाई 1999 को यह हुआ था कारगिल विजय दिवस। 24वां दिवस है। और ऑपरेशन विजय भारतीय सेना ने चलाया था। वहीं अगर एयरफोर्स द्वारा चलाया गया ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन में हुआ था 1984 में विजय के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, रात के 12 बजे एग्जैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय के लिए किया गया था। नेक्स्ट वहीं उसी तरह देखेंगे ऑपरेशन करुणा पूछे। ऑपरेशन करुणा किससे है? तो म्यांमार में मदद के लिए। नेक्स्ट काम की बात में देखेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत सामाजिक एंड आर्थिक आयोग को जोड़ा गया है। और 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत 10% आरक्षण मिला उन्हें। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो राजस्थान में किया जाएगा। CISF के तहत RISF गठित किया गया है। और CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसी के तर्ज पर राजस्थान में यह गठित किया गया। कार्य क्या होगा? औद्योगिक इकाई की सुरक्षा करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में राइट टू हेल्थ राजस्थान में पहली बार लाया गया है। राइट टू वर्क पंजाब में, राइट टू गिग वर्कर्स राजस्थान में, और राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21 का है, जो कि आधार कार्ड से संबंधित केस था, जो कि पुट्टास्वामी केस था। नेक्स्ट काम की बात में देखेंगे 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत SC ST की सीट की आरक्षण 10 साल बढ़ा दी गई। वहीं एंग्लो इंडियन के सीट की आरक्षण समाप्त कर दी गई। वहीं 105वां संविधान संशोधन पूछे 2021 में नवीनतम संविधान संशोधन है, और सामाजिक एंड आर्थिक आयोग बनना वाला, उसमें OBC के तहत कौन सी कास्ट OBC में होगी यह निर्णय लेने वाला राज्य होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और अपने इस भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।